दोस्तों, महादेव शिव के भक्त देश के कोने कोने में फैले हैं। गरीब से लेकर अमीर हर कोई उनका भक्त है। भगवान के कई शिव मंदिर तो ऐसे हैं जहां करोड़ों का दान तक चढ़ाया जाता है। परंतु दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान करोड़ों का दान और चढ़ावा देखते हैं या अपने भक्त की भक्ति? दोस्तों, आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वह मध्य प्रदेश के एक गांव की है। रामपाल जी बताते हैं कि मेरे गांव में लगभग हर परिवार पैसों से संपन्न था, परंतु मेरी स्थिति ठीक उसके उल्टी थी। मैं सारे दिन मजदूरी करने के बाद उससे मिले पैसों से ही अपने घर को चला पाता। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती कि अगर मुझे एक दिन भी काम ना मिले तो मेरी बीवी बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। दोस्तों, हमारे गांव में महादेव शिव का बहुत ही भव्य एवं विशाल शिव मंदिर था। क्योंकि गांव के सभी लोग धन से संपन्न थे तो मंदिर में चढ़ावे की कमी नहीं थी। कुछ बड़े लोग तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी मंदिर में बढ़ चढ़ कर चढ़ावा देते। रामपाल जी बताते हैं कि एक दिन उनकी बीवी को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। वे तुरंत काम छोड़ घर पहुंचे और अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि मेरी बीवी के पेट में इन्फेक्शन फैल गया है जो अब एक दर्द का कारण बन रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये आपकी बीवी के ज़िंदगी के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मैं डॉक्टर का इशारा समझ गया था, परंतु ऑपरेशन की फीस सुन मेरे तो होश उड़ गए। करीब 1 लाख का खर्चा था, और कहाँ मैं मजदूर जो सिर्फ एक दिन के खाने पीने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा पाता था। मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने दर्द से तड़प रही थी, पर वो उस दर्द को छुपाने का प्रयास कर रही थी, और मैं जानता था कि वह मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखें उस समय नम हो चली थी। कितना असहाय था मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर कैसे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीवी को हॉस्पिटल में रख मैं भगवान शिव के मंदिर की तरफ भागा और शिव के सामने रोते रोते बोला, आखिर क्यों तुमने मुझे ये ज़िंदगी दी? तुम्हारे पास तो लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, जबकि तुम्हें उन चढ़ावों की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझे तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही चाहिए, वो भी एक ज़िंदगी बचाने के लिए। और वो फिर से भगवान शिव के सामने रोने लगते हैं। तभी रामपाल जी देखते हैं कि भगवान शिव के उस बड़ी प्रतिमा के पैर से कुछ लिफाफा सा गिरता है। जब वे उसे उठाते हैं तो उसमें करीब 60 लाख रुपए का चढ़ावा था। परंतु रामपाल उस चढ़ावे को वापस शिव के चरणों में रख मंदिर से जैसे ही बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है कि वे वापस उस लिफाफे को उठाते हैं और उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए, जो कि उनकी पत्नी के इलाज के लिए काफ़ी थे, उस चढ़ावे से ले लेते हैं। उन्होंने उन पैसों से अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया, परंतु अब उन्हें ये चिंता सता रही थी कि अब तक तो लोगों को पता लग गया होगा कि मंदिर में चोरी हुई है। इलाज के बाद पत्नी को घर लाकर वे मेहनत के साथ जी जान से जुड़ गए और दिन रात एक करके उन्होंने करीब 6 महीने में 50,000 रुपये जोड़ लिए। और वे एक दिन उन रुपयों को मंदिर में चढ़ाने के लिए जैसे ही जा रहे थे तो मंदिर में उनको पुजारी ने रोका और कहा, अरे रामपाल, तुम इतने सारे पैसे मंदिर में क्यों चढ़ा रहे हो? तुम तो वैसे ही गरीब हो, इन पैसों से तुम अपना नया धंधा खोल सकते हो और अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो। रामपाल ने तब एक क्षण को सोचा कि सारे जगत को चलाने वाले शिव, उन्हें इन मामूली पैसों से क्या मोह। उन्हें पुजारी जी की बात एकदम सही लगी और उन्होंने उन पैसों से सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। और आज रामपाल जी भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। परंतु दोस्तों, आज भी वह इस असमंजस में रहते हैं कि क्या उस दिन उन्होंने मंदिर से जो पैसे लिए थे वे क्या अपराध की श्रेणी में आते हैं? क्या उन्हें वो पैसे वापस भगवान शिव के मंदिर में रखाने थे? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रामपाल जी के इस असमंजस को दूर करें।